आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर। तुझसा कोई नहीं है, तूने हमें आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू जल्दी आने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. We thank you for this evening. तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको
trust your timing, Father. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदा. You are our defender, you are our rock. You are the one who leads us. तू हमारी चट्टान है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमें अगुवाई करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं. We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. So we greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं. God is good and is परमेश्वर wonderful. अच्छा है और बहुत ही उत्तम है. That you may turn to be God's leaders. कि आप परमेश्वर के अगुवाहे बने. That you may become end time prophets. कि आप अंत समय के नबी बने. Harvest is truly plenty. फसल जो है सच में बहुतायत से है. But the laborers are few. पर जो उसमें काम करने वाले हैं मजदूर वो थोड़े हैं. God of the harvest wants you to pray to Him. फसल का पिता परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये प्रार्थना करें That He may send forth laborers. कि वो मजदूरों को भेजे. Pray. प्रार्थना Be कीजिए. ready तैयार हो and जाइए serve. और सेवा For कीजिए. the time is short. क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है. So little. बहुत ही थोड़ा. There is no time, you can say. आप कह सकते हैं कि समय नहीं है. Be ready. तैयार Get रहिए equipped. और तैयार हो जाइए. The things going on in this world are witnessing that Jesus is coming soon. और जो चीजें इस दुनिया में हो रही है वो बता रही है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है. I know you may be getting many news, and all that news says that Jesus is coming soon. और हो सकता है आप बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलती हो और सब न्यूज़ यही कहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है. That means Jesus, whatever He gave us an indication, it has come true. इसका मतलब है यीशु मसीह जो कुछ हमें बताए हैं वो सब सच हो रहा है. We have learned the trumpets, हमने तुरैयों को सीखा है. and the fifth trumpet और जो पांचवी तुरई है will begin the second part of the 7 years tribulation period. वो 7 साल के दूसरे भाग को शुरू करेगी. That means इसका मतलब as है soon as fifth trumpet is blown, जैसे ही पांचवी तुरई फूकी जाएगी the great tribulation will start. महासंकट के दिन शुरू होंगे. That means इसका मतलब है the first 3.5 period will finish at the fifth trumpet. पहला जो 3.5 साल का समय है वो पांचवी तुरई फूकते ही पहले 3.5 साल पूरे हो जाएंगे. That is the first half tribulation period will finish. वो जो है सत्ताव का पहला आधा सत्ताव का समय पूरा होगा. That means 3.5 period will finish. इसका मतलब है पहले 3.5 साल पूरे होंगे And the great tribulation period will start. और जो महासंकट का समय है वो शुरू होगा. At the fourth trumpet, sun will be darkened. और चौथी तुरई पर जो सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा. We will not see that situation. और वो परिस्थिति हम नहीं For we देखेंगे won't be here in this planet. क्योंकि हम इस धरती पर नहीं We रहेंगे. will be taken up in the mid of the 7 years tribulation period. हम जो है मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे. Women's birth pangs जैसे ही उस स्त्री को जन्म देने की पीड़ा is a symbol of bride of Christ. वो जो है क्रिस्त के दुल्हन की का चिन्ह है. Group 5 is a wise virgin male child. पांचवा पांचवा ग्रुप जो है वो ज्ञानी कुंवारियों का झुंड है. वो जो है पुरुष बालक है Which will be taken up in the heaven. जो है स्वर्ग में उठा लिया This all is जाएगा. symbolic. ये सब चिन्हात्मक है. Language in Revelation 12 प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का जो भाषा है is not as in the Revelation 17. वो वैसा नहीं है जैसा प्रकाशित वाक्य 17 में है. In Revelation 17, 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य में woman or bride is a bride or a woman of Satan. जो स्त्री या दुल्हन है
वहाँ पे जो लिखा है वो स्त्री या दुल्हन शैतान की है। First woe is under a fifth trumpet. पहला जो श्राप है वो पांचवी तुरई के अंदर Second है। woe is under sixth trumpet. और दूसरा जो श्राप है वो छठवीं तुरई के अंदर है। And third woe is under seventh trumpet. तीसरा श्राप जो है वो सातवीं तुरई के अंदर है। Seals are not in order of events. मुहरें जो है वो घटना के क्रमांक अनुसार नहीं है। Each seal is connected with one or more trumpets. हर एक मुहर जो है वो एक या उससे ज्यादा तुरई के साथ जुड़ी। Chapter 6 has seals 1 to 6. छठवें अध्याय में 1 से 6 मुहरें हैं। Seal number 7 सातवां मुहर is not in chapter 6. छठवें अध्याय में नहीं है, But we can find seal number 7 in chapter 8. पर हम सातवीं मुहर जो है 8वें अध्याय में देख सकते हैं, Where God's wrath is revealed. जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है। Seals reveals informations what about to come. मुहरें जो है वो बताती है कि क्या होने वाला है। Seal number 6 छठवां मुहर mentions the sun darkening. सूरज के अंधियारे को दर्शाता है। All these informations has to align with the trumpets. सारी ये जो बातें हैं वो तुरैयों के साथ एक होना है। In chapter 8, 8वें अध्याय में fourth angel blew trumpet, which is a sign of rapture. चौथे स्वर्गदूत ने से तुरई फूकी जो उठा लिए जाने का चिन्ह है। So, verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, And I saw, behold, a white horse, and he that sat on him had a bow. A crown was given unto him, and went forth conquering and to conquer. मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। This white horse rider, ये जो सफेद घोड़सवार है, we should not confuse the white horse rider in chapter 19th, 11th to 21st verse. ये जो श्वेत घोड़सवार है उससे हम उलझन में न पड़े। उस जो 19वें अध्याय 11 से 21वें वचन तक श्वेत घोड़े का घुड़सवार है। This white horse rider is different from that white horse rider. ये श्वेत घुड़सवार जो है वो उस घुड़सवार से अलग You है। can open 19th chapter and 11th verse onwards. आप 19वां अध्याय और 11वें वचन से देख सकते हैं। Then I saw heaven standing open there before me as a white horse, and its rider is called Faithful and True. With righteousness he judges and wages war. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। He has eyes like blazing fire and many royal crowns on his head. He has a name written on him that only he himself knows. उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the word of God. वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। The armies of heaven, dressed in a fine linen, white and pure, follow him on white horses. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। And from his mouth proceeds sharp sword with which he to strike down the nations, and he will rule them with his iron
scepter. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान He treads the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। He has a name written on his robe and on his thigh, King of Kings and the Lord of Lords. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। And the rest were killed with the sword that proceeded from the mouth of the one seated on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. शेष लोग उस घोड़े के स्वार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। The one who is in Revelation 6:2 is symbolic. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 2 वचन में जो वो घुड़सवार है वो चिन्हात्मक है। Other which we read from Revelation 19 is not symbolic. और अब जो हमने 19वें अध्याय से पढ़ा वो घुड़सवार चिन्हात्मक नहीं है, But he is Christ in person. पर ये जो क्रिस्त खुद है। This one in Revelation 6:2 ये जो प्रकाशित वाक्य 6:2 है begins a series of terrible events on earth. पृथ्वी पर बहुत बड़ी समस्याएं और पीड़ाएं आएंगी। The one in Revelation 19:11 to 21 which we read जो हमने प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 21 तक पढ़ा ends the series of events, वो सब घटनाओं का अंत करता है। and this rider is future, और ये जो घुड़सवार है भविष्य है, will be the first of post-raptured events of Daniel's 70th week. वो जो है दानियल उसका 17वां सप्ताह का उठा लिए जाने के बाद की घटनाएं हैं। We can find this in a very proper way from Matthew 24 and Luke 21. हम बहुत अच्छी तरह से इसे जान सकते हैं मत्ती 24वां अध्याय और लूक का रचित शुभ वर्तमान 21वें अध्याय के अनुसार। White horse in Revelation 6:2 is full of deception. श्वेत घुड़सवार जो 6वां अध्याय 2 वचन में प्रकाशित वाक्य में है वो पूरी फसावट है। Matthew 24:4 to 6. मत्ती 24वां अध्याय 4 से 6। Jesus answered and said unto them, Take heed, no man deceive you. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। Right now there are many people who have come saying, I am Christ. और अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, And many are deceived going after them. और बहुत सारे फंस गए हैं उनके पीछे चल के। Deceiving teachings which has come from devil itself. फसावट के शिक्षण हैं जो दुष्ट की ओर से आए हैं। And so Lord said himself, तो प्रभु ने खुद कहा, जाओ Take heed that no man should deceive you. देखो ध्यान दो कि कोई तुम्हें फंसा न ले। In verse 6 Jesus says, 6वें वचन में यीशु कहता And है, you shall hear wars and rumors of wars. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। Right now we are in that situation. अब इस समय उसी परिस्थिति में हम We are hearing wars and rumors of wars. हम सुन रहे हैं युद्ध और युद्ध के अफवाहें। But the end is not yet, says the Lord. पर अंत जो है अब तक हुआ नहीं है, ऐसा प्रभु कहता है। See that you be not troubled, देखो तुम घबरा न जाना, for all these things must come to pass. ये सब चीजों का होना अवश्य है, But the end is not yet.
पर अंत अब तक न होगा। We can see in John हम देख सकते हैं यूहन्ना 5th chapter 5वां 43rd verse. उसका 43 वचन। I am come in my Father's name, and ye receive me not. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। If another shall come in his own name, him will ye receive. यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। You know why they will receive him? उसे क्यों ग्रहण कर लेंगे? Because he will come with deception. क्योंकि वो जो है फसावट से आएगा। In Daniel 9:27. में दानियल 9:27वां वचन। And he shall come and confirm the covenant with many for 1 week. And in the middle of the week, he shall cause the sacrifices and the obligations to cease. And for overspreading of abominations, he shall make it desolate even until the consumption. And that determined shall be poured upon the desolate. वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। Man of sin will be revealed. कि वो जो पाप का मनुष्य है वह प्रकट होगा। He will make a covenant for a week. वो 1 सप्ताह के लिए वाचा And in बांधेगा the middle of that week, he will break. और आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह तोड़ डालेगा। We will be seeing all that. ये सब बातें हम देखेंगे, It is yet not the end. पर अब तक वो अंत Some नहीं। of the wise will fall. कि कुछ ज्ञानी लोग गिर जाएंगे। We need to be very careful in our journey with Christ Jesus. हमें बहुत ही खबरदार रहना है इस सफर में क्रिस्त के साथ। The one who teaches the word may fall. हो सकता है जो सिखाता है वचन वो गिर The जाए, Bible says they will fall. और बाइबल कहता है कि वो गिरेंगे So that they may be refined, purified, made spotless until the time of end. इसीलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। For it will still come at the appointed time. क्योंकि ये नियुक्त किए हुए समय में होने वाला है। Till that time, उस समय तक this may happen. ये सब होगा। Verse 36. 36 वचन कहता है, Then the king will do as it pleases, and he exalts and magnify himself above every god, and he will speak monstrous things against the God of gods. He will be successful until the time of the wrath is completed, for what has been decreed must be accomplished. तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। He will show no regards for the gods of his fathers, nor for the one desired by woman, nor for other god, because he will magnify himself above them all. वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों के प्रति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। This man of sin ये जो पाप का मनुष्य है will show no regards for the gods of his father, वो अपने पुरखाओं के देवता की चिंता न करेगा, nor for the one desired by woman, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा कि because he will magnify himself above them all. क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। And in their place he will honor a god of fortresses, a वह god his fathers did not know, with gold, silver, precious stones and riches. वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़
गणों ही के देवताओं का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि, मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। He will attack the strongest fortress with the help of a foreign god and will greatly honor those who acknowledge him, make them rulers over many and distributing the land for a price. उस पराये देवताओं के सहारे वह अति दृढ़ गणों से लड़े, जो कोई उसकी माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। Whoever obeys him, he will honor them. जो कोई उसकी आज्ञा पालन करेगा वो उसे आदर देगा। That the whole earth will be divided into 10 kings. पूरी पृथ्वी जो है 10 राजाओं में बांटी The जाएगी। whole kingdom will become one kingdom. पूरा जो राज्य है एक राज्य में बन That जाएगा। one man of sin wants to rule the whole earth. और एक पाप का मनुष्य जो है पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। He will influence everyone. हर एक के ऊपर वो प्रभुता He will करेगा divide the land. और वो भूमि को बांट He देगा। will honor whomsoever he wants. जिसको उसे चाहिए उसका आदर करेगा। At the time of the end, the king of the south will engage him in battle, but the king of the north will storm out against him with chariots, horsemen, and many ships, invade many countries, and sweep through them like a flood. अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसकी सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। He will also invade the beautiful land, and many countries will fall, but these will be delivered from his hand, Edom, Moab, and leaders of the Ammonites. वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। He will extend his power over many countries, and not even the land of Egypt will escape. वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। Land of Egypt means मिस्र देश मतलब a place where a great trading is going on. वो जगह जहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। Today the land of Egypt is compared with America. आज जो मिस्र देश की तुलना जो है अमेरिका से की गई है, Because there many businesses goes on. क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापार चलते हैं। Even the America will not be escaped. और अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। He will gain control of all the treasures of gold, silver, and all the riches of the Egypt. And the Lebanons and Cushites will also submit to him. वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूभी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो A लेंगे। great powerful people will submit themselves under that man. बहुत ही सामर्थशाली लोग उसके सामने झुक जाएंगे। And he will have a power over their riches, their treasures, their gold, their silver, and everything. उसका सामर्थ्य जो है उनके धन संपत्ति पर, उनके मन भावनी वस्तुओं पर, उनके सोने चांदी पर, हर चीज पर होगा। He will have power over their gold. उसका सामर्थ्य उनके सोने पर होगा। Whole America will be under him. पूरा अमेरिका उसके अधीन हो जाएगा। We know now the powerful country means we remember America. हम जानते हैं सबसे सामर्थशाली देश मतलब अमेरिका। That is called Egypt in this Bible. इस बाइबल में उसे मिस्र देश कहा गया है। 44th verse. But the news from the east and the north will alarm him, and he will go out with a great fury
to destroy many and devour them to destruction. उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएंगे और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। He will pitch his royal tents between the sea and the beautiful holy mountains, but he will meet his end with no one to help him. वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र श्रोमणी पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। And Jesus will come जब यीशु मसीह आएगा with full of his glory, पूरी महिमा के साथ, with presence of his power. उसके के उपस्थिति सामर्थ के से सामर्थ से He will destroy the man of sin. वो पाप के मनुष्य को नाश करेगा। In this verse 6:2, और ये जो 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य दूसरा वचन, a bow is symbolic in language वो जो धनुष है वो भाषा में चिन्हात्मक है। and it is connected with evil design and consequence. वो दुष्टता की चालें और जीत को दर्शाता है। As it is written in Psalm 11:2, जैसे भजन संहिता 11:2 में लिखा है, for lo the wicked bend the bow, they make ready their arrows upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। Psalm 37:14, भजन संहिता 37:14 वचन, the wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy and to slay such as being upright conversation. दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधे चाल चलने वालों को वध करे। People who are upright in heart वो लोग जो सीधे मन वाले हैं, and people who are upright in conversation, वो जो सीधी बातें करते हैं, those who are poor, जो दीन है, those who are needy, जो जरूरतमंद है, दरिद्र लोग हैं, against them उनके विरुद्ध he will come with a bow. वो धनुष चढ़ा कर आएगा। Jesus Christ यीशु मसीह always symbolizes as having a sword. हमेशा वो दर्शाता है कि उसके पास तलवार है, Not with bow. धनुष नहीं है। We can see in Revelation 1:16, हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1:16, 19, 15 and 21. Jesus has come with a sword. 19, 15 और 21 में कि यीशु मसीह तलवार के साथ आया। Revelation 6:2 says, He comes with conquering and conquer. और प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय दूसरा वचन कहता है कि वो जो है जय करता हुआ निकला और जय प्राप्त किया। So He comes with a deception, है कि वो फसावट के साथ आता है, conquering and to conquer. जय करता हुआ और भी जय प्राप्त करे। This white horse cannot conquer genuine heart people. ये जो श्वेत घुड़सवार है वो गंभीर लोगों को के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर It सकता। can't conquer the end time prophets. वो अंत समय के नबियों को फंसा नहीं सकता। It can't conquer a true servant of God whose heart is right with God. जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जिसका हृदय सही है परमेश्वर के साथ, उनके ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता। But it can conquer a dumb people. ना समझ लोगों के ऊपर Those who विजय can't प्राप्त कर सकता है। trust God completely. वो जो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं Those who करते, can't rely on God completely. वो जो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं Those होते, who are lustful. वो जो वासना में है, Those who are greedy. लालची लोग हैं, है। हाँ लालची और लोभी लोग हैं. To them he will conquer. उनके ऊपर वो विजय प्राप्त If करेगा। your heart is right with God, अगर आपका हृदय सही है प्रभु के he साथ, can't conquer you. वो आपके ऊपर विजय प्राप्त He नहीं can't कर have सकता। any power over you. उसका कोई भी आपके ऊपर सामर्थ्य नहीं You रहेगा। know, we have seen. आप जानते हैं, हमने देखा है, It has come with a
fear. और वो डर लेकर पैदा कर It has दिए। come with some news that we are going to protect you. कोई तो समाचार लेके आए कि हम आपको बचाएंगे, And many went in that. और बहुत सारे उसमें गए। You have known what news has come today. आप जानते हैं कि आज क्या न्यूज़ आई है। In praise be unto God प्रभु की स्तुति हो that He is our good God. कि वो अच्छा परमेश्वर है He is हमारा। telling us what to do, what not to do. वो हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। They made people to suffer. वो लोगों को पीड़ा में, तकलीफ में डाल दिए। They troubled them. उन्होंने उन्हें सताया। People are fooled. लोग जो है वो मूर्ख बन गए। People are pressurized. उन्हें दबाव डाला गया People है। are deceived. लोग जो है फंसाए फंसाए जा रहे गए। हैं. And pulled to do what they should not do. वो करने लगा रहे हैं जो करना नहीं चाहिए। Father, we thank you पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं for protecting us, हमें सुरक्षा देने के लिए, for taking us into your path, तेरे मार्ग में हमें लेकर चलने के लिए, leading us into your truth. तेरे सच्चाई में हमें अगुवाई करने के लिए। Thank you for giving us a needful knowledge. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सही ज्ञान देता है जो जरूरी है। Thank you for you allowed not us to be trapped by devil. तो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मदद की कि हम उसके जाल में न फंस जाए। Thank you for you protected us from this Katevan system. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस कत्तेहोन सिस्टम से सुरक्षा दिया। Thank you for you protected us all from all demonic plans. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मदद की, हर शैतान के जाल में से बचाया। Thank you for your protection all over your children. तेरे बच्चों पे तेरी सुरक्षा जो है उसके लिए हम धन्यवाद करते Thank you हैं। for protecting us from being deceived. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फंसने नहीं दिया। Thank you for hedge of protection all over us. हमारे चारों ओर तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा। हम धन्यवाद करते हैं Thank you इसके for लिए। this temple belongs to you. धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जो मंदिर वो तेरा है You reign in this house. और तू इस घर में निवास Let करता these है। all children be your prophets. और ये सारे बच्चे तेरे नबी बने, Let them be your servants. ये तेरे सेवक बने। Let them lack no good. इन्हें कोई भी अच्छी भली बात की घटी ना हो। Thank you for making their tongue as learned. धन्यवाद करते हैं कि तूने इनके जुबान को सिखाया। Thank you for your very words given to them. धन्यवाद करते हैं कि तेरे खास वचन उन्हें दिए। Your good God. तू अच्छा परमेश्वर है। Father, हे पिता, let them be protected, वो सुरक्षा पाए, covered under your blood. तेरे पुत्र के लहू के अधीन हो। Let them lack no good. इन्हें कोई भी अच्छी भली बात की घटी ना हो। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते In हैं। Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम में हम Amen. प्रार्थना करते हैं। आमीन।